अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो शायद आप बोलेंगे कुछ बड़ा करना है, दुनिया बदलनी है, अपना नाम छोड़ना है। लेकिन बायोलॉजी का जवाब बहुत ज्यादा सीधा है, बहुत ज्यादा अनरोमांटिक। आपका सिर्फ एक ही काम है, जिंदा रहना, और अगर मुमकिन हो तो अपनी जीन्स को आगे बढ़ाना। बाकी सब कुछ, आपका करियर, आपकी कहानियां, आपका इंस्टाग्राम बायो, वो सब इस एक बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शन के ऊपर लिखा हुआ सॉफ्टवेयर है। तो सवाल ये नहीं कि पर्पस क्या है, सवाल ये है हम इस इतने सिंपल ट्रूथ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं। चलिए पहले बायोलॉजी से शुरू करते हैं, क्योंकि वहीं से ये सब शुरू होता है। हर जीवित चीज, चाहे वो बैक्टीरिया हो या ब्लू व्हेल, सिर्फ दो चीजों के लिए डिजाइन हुई है, सर्वाइव करना और रिप्रोड्यूस करना। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक 3.8 बिलियन साल पुराना इंस्ट्रक्शन है जो हर लिविंग सेल के अंदर लिखा हुआ है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस ने इसे एक नाम दिया था, द सेल्फिश जीन। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, हम अपने जीन्स के लिए सर्वाइवल मशीन्स हैं। हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारी बॉडी सिर्फ एक व्हीकल है जिससे जीन्स अगली जनरेशन तक पहुंच सके। सैमन मछली हजारों किलोमीटर अपस्ट्रीम स्विम करती है, एग्जॉशन तक, सिर्फ एक बार स्पॉन करने के लिए, और फिर मर जाती है। उसका पूरा एग्जिस्टेंस, उसका पूरा स्ट्रगल एक ही बायोलॉजिकल फंक्शन के लिए था। और हम भी उतने अलग नहीं हैं। हमारा दिमाग भी वही एक काम के लिए इवॉल्व हुआ, सर्वाइव करो, रिप्रोड्यूस करो, जीन्स आगे बढ़ाओ। तो ये पर्पस जो हमें फिलॉसफी बुक्स में मिलता है, डीप, मीनिंगफुल, कॉस्मिक पर्पस, बायोलॉजी के नजरिए से वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ एक मैकेनिज्म है जो खुद को कंटिन्यू रखना चाहता है। लेकिन यहीं से पैराडॉक्स शुरू होता है। अगर हमारा सिर्फ एक ही बायोलॉजिकल जॉब है, सर्वाइवल, तो फिर इंसान क्यों आर्ट बनाता है? क्यों लोग अपनी जान रिस्क करते हैं उन लोगों के लिए जिनसे उनका कोई जेनेटिक कनेक्शन नहीं है? क्यों एक साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसे सवाल को समझने में लगा देता है जिसका सर्वाइवल से कोई लेना देना नहीं? कोई दूसरा जानवर अपने बच्चे के लिए लोरी नहीं लिखता, कोई दूसरा जानवर अपनी मौत के बारे में फिलॉसफी नहीं लिखता। ये है द पर्पस पैराडॉक्स। हमारा दिमाग इतना एडवांस हो गया है कि वो अपनी ही बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को क्वेश्चन करने लगा है। न्यूरोसाइंटिस्ट इसे समझाते हैं एक सिंपल तरीके से। हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग, इमेजिनेशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इतना पावरफुल हो गया कि उसने सर्वाइवल के बेसिक इंस्टिंक्ट के ऊपर एक नया लेयर बना दिया, मीनिंग का लेयर। हम सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहते, हम जानना चाहते हैं कि हमारा सर्वाइवल मैटर करता है, और यही हमें बाकी सब जानवरों से अलग बनाता है, और यही हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी करता है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग साइंस आती है। जब हम किसी चीज में मीनिंग ढूंढते हैं, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, एक करियर गोल हो या एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट, हमारा ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। ये वही केमिकल्स हैं जो एवोल्यूशन ने सर्वाइवल रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए डिजाइन किए थे, खाना ढूंढना, सेफ्टी, सोशल बॉन्डिंग। मतलब हमारा ब्रेन पर्पस को लिटरली सर्वाइवल जैसा ही रिवॉर्ड देता है। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल, जो हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे, उन्होंने अपनी बुक मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा कि जिन लोगों के पास एक वाई था, एक रीजन जीने का, वो सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रखते थे। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मीनिंग और सर्वाइवल बायोलॉजी में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम मीनिंग इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि मीनिंग हमें जिंदा रखता है। पर्पस एक बायोलॉजिकल सर्वाइवल टूल है, बस इसका फॉर्म बदल गया है। तो शायद ये पैराडॉक्स है ही नहीं। शायद बड़े पर्पस की तलाश भी एक गहरे लेवल पर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का ही एक्सटेंशन है। लेकिन एक फिलोसोफर था जिसने इस पूरी बात को एक नया एंगल दिया, एल्बर्ट कैमूस। कैमूस का कहना था कि यूनिवर्स खुद किसी चीज का मीनिंग नहीं देता, कोई कॉस्मिक पर्पस हमारे लिए पहले से लिखा हुआ नहीं है। ये है एब्सर्डिज्म, ये आइडिया कि हमारी मीनिंग की तलाश और यूनिवर्स की खामोशी के बीच एक फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन कैमूस का जवाब होपलेस नहीं था। उन्होंने कहा, अगर यूनिवर्स हमें पर्पस नहीं देगा तो हम खुद अपना पर्पस बना सकते हैं, नॉट डिस्पाइट द एब्सर्डिटी बट बिकॉज ऑफ इट। तो शायद सच ये है, बायोलॉजी आपको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देती है, जिंदा रहो। लेकिन कैसे जिंदा रहोगे, क्या फील करोगे उस प्रोसेस में, किसे प्यार करोगे, क्या बनाओगे, ये सब वो स्पेस है जो आप खुद फिल करते हैं। सर्वाइवल जरूरी है का आंसर नहीं है, वो सिर्फ कैनवस है। मीनिंग वो आपकी पेंटिंग है। तो चलिए वापस उस पहले सवाल पर आते हैं, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? बायोलॉजी का जवाब, जिंदा रहो। साइकोलॉजी का जवाब, मीनिंग ढूंढो क्योंकि मीनिंग ही तुम्हें जिंदा रखेगा। फिलॉसफी का जवाब, मीनिंग खुद बनाओ क्योंकि कोई और बनाएगा नहीं। तीनों जवाब अलग लगते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये एक ही सच के तीन चेहरे हैं।
आपका बायोलॉजिकल जॉब सिंपल है, लेकिन उस जॉब को कैसे जिया जाए वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ह्यूमन और शायद सबसे खूबसूरत सवाल है जो आप कभी खुद से पूछेंगे। पर्पस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जो आपको ढूंढना है, ये एक प्रोसेस है जो आप रोज जीते हैं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया तो कमेंट में लिखिए आपके लिए पर्पस का मतलब क्या है। और अगर आप ऐसे ही डीप, साइंस बैक्ड और फिलोसॉफिकल कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या फ्री विल एक्चुअली एग्जिस्ट करता है या नहीं।